اللہ ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा के चटेल मैदान में बैतुल्लाह के करीब छोड़ दिया। जैसा कि फरमान इलाही है, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपकी हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमाए ताकि वो शुक्रगुजार बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसे कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकरमा की तरफ खिंचे चले जाते हैं। चुनाचा हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक मरतबा अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत ज़रूर करें। और फलों का अफ्तरात का यह आलम है कि दुनिया भर के फल बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। जब खाने पीने के लिए कुछ ना रहा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर करीब की सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पानी की तलाश में दौड़ी। चुनाचा पानी का चश्मा जमजम जारी हुआ। कुछ मुद्दत के बाद एक कबीला बनो जरहम का उधर से गुजर हुआ। पानी की सहूलत देखकर उन्होंने हज़रत हाजरा से क़याम की इजाज़त चाही। हज़रत हाजरा ने वहाँ क़याम करने की इजाज़त दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता था। चुनाचा अल्लाह के इस हुक्म की तकमील के लिए फ़ौरन फ़लस्तीन से मक्का मुकरमा पहुँच गए। जैसा कि फरमान इलाही है, फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब बाप ने बेटे को बताया, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया है, तो फरमाबरदार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब था, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारीख इंसानी का वो अजीमुल शान कारनामा अंजाम दिया जिसका मुशाहिदा ना इससे पहले कभी ज़मीन और आसमान ने किया और ना ही इसके बाद करेंगे। अपने दिल के टुकड़े को मुंह के बल ज़मीन पर लिटा दिया, छुरी तेज की, आंखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रहे जब तक अल्लाह ताला की तरफ से ये सदा ना आ गई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच करके दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं। चुनाचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा बेच दिया गया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर दिया। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना खास इबादत में शुमार हो गया। चुनाचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी हर साल कुर्बानी न सिर्फ मशरू की गई बल्कि इसको इस्लामी शार बनाया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जानवरों की कुर्बानी का ये सिलसिला कल क़यामत तक जारी रहेगा। इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दुनिया में मेरी इबादत के लिए घर तामीर करो। चुनाचा बाप बेटे मिलकर बैतुल्लाह खाना काबा की तामीर की जैसा कि फरमाने इलाही है। और उस वक्त का तस्वुर करो जब इब्राहीम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे और दोनों ये कहते जाते थे कि ए मेरे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा लें। बैतुल्लाह की तामीर की फरागत के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया। चुनाचा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान न सिर्फ उस वक्त के जिंदा लोगों तक पहुंचा दिया बल्कि आलम अरवा में तमाम रूहों ने भी ये आवाज़ सुनी। जिस शख्स की किस्मत में बैतुल्लाह की ज़ियारत लिखी थी उसने उस ऐलान के बाद जवाब में लब्बैक कहा। फरमाने इलाही है, और लोगों में हज का ऐलान करो कि वो तुम्हारे पास पैदल आएं, दूर दराज के रास्तों से सफ़र करने वाली उन ऊँटियों पर सवार होकर आएं जो लंबे सफ़र से दुबली हो गई हो। दुनिया के कोने कोने से लाखों आज़मीन हज के तराना यानी लब्बैक पढ़ते हुए मक्का मुकरमा पहुंचकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर हज की अदायगी करके अपना ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ते हैं। हज को इसीलिए आशिकाना इबादत कहते हैं क्योंकि हाजी के हर अमल से दीवान की टपकती है। हज इस लिहाज से बड़ी नुमाया इबादत है कि ये बेवक्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलू पर मुश्तमिल है। ये खुसूसियात किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।